my dear children, welcome or welcome back to my YouTube channel. तो आज हम पढ़ेंगे 3 न्यू टैग्स के बारे में जो कि हैं बोल्ड टैग मीन्स बी टैग, आई टैग एंड यू टैग. अब ये बी टैग का काम होता क्या है? बी टैग का जो काम है वो है हमारे टेक्स्ट को बोल्ड बनाना. मीन्स जो भी कुछ हमने लिखा है उसे अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो अलग से दिखाई दे, बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए हमें बी टैग का यूज करना होता है. करते कैसे कि हमें बी टैग, ओपन बी टैग यूज करना होता है. जिस भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड बनाना है वो हम लिखते हैं और फिर बी टैग को क्लोज कर देते हैं. बी टैग जो है वो एक कंटेनर टैग है. ठीक है, तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा? तो दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट. तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले नॉर्मल आपको एक वर्ड कंप्यूटर लिख के दिखाती हूँ. आप देखना कि वो कैसा दिखता है. ठीक, फाइल को सेव करो और अब उसका आउटपुट. ये मेरा कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली लिख के आया हुआ है. अब हम क्या करते हैं कि पहले मैं बी आर टैग का यूज कर लूँ. बी आर टैग क्या करेगा कि नेक्स्ट लाइन में मेरा जो भी कुछ अब मैं लिखूंगी उसको डिस्प्ले करेगा. अगर आपको बी आर टैग की बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने बी आर टैग के बारे में एक वीडियो बनाई थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब मैं चाहती हूँ कि जो वर्ड कंप्यूटर है उसको मैं बोल्ड कर दूँ. तो मुझे क्या करना होगा कि मैं बी टैग यूज करूंगी, ओपनिंग बी टैग, और जो वर्ड मुझे बोल्ड करना है वो लिखूंगी और फिर बी टैग को क्लोज कर दूंगी. अब हम इसको सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं. सी, तो अब क्या हुआ है, थोड़ा थिकर होके आ गया है ना. क्यों? क्योंकि ये जो है अब हमने बोल्ड कर दिया है. तो इसमें और इसमें डिफरेंस हमें नजर आ रहा है. ये बोल्ड है और ये जो है वो नॉर्मल लिखा हुआ है. तो बी टैग जो है वो बेसिकली हमारा एक कंटेनर टैग है क्योंकि हमको उसको स्टार्ट भी करना है और उसको हमको क्लोज भी करना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई टैग. आई टैग क्या करता है कि ये जो भी कुछ हमने लिखा होता है उसको इटैलिक फॉर्म में दिखा देता है. मींस इटैलिक का मतलब क्या, थोड़ा सा स्लांट करके आ जाएगा, डिस्प्ले होने लगेगा. तो जो भी कुछ हमको लिखना है वो हमें आई टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखना होता है. ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. इसी वर्ड कंप्यूटर को अब हम इटैलिक बना के देखते हैं तो वो कैसा डिस्प्ले होगा. तो हमें आई टैग यूज करना है और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर. इस फाइल को बंद कर देते हैं. ठीक है, फाइल में जाएंगे, फाइल को सेव करेंगे और फिर इसका आउटपुट देखेंगे. सी, क्या हुआ है कि थोड़ा सा स्लांट में होके आ गया. मैंने क्योंकि बी आर टैग का यूज नहीं करा इसलिए वो सेम लाइन में डिस्प्ले हो रहा है. मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर देती हूँ. क्या होगा कि अब जो ये नेक्स्ट कंप्यूटर लिखा हुआ है ये हमारा नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा. देखिए क्या हुआ, ये नॉर्मल कंप्यूटर लिखा हुआ था, ये बोल्ड होके आया और फिर ये इटैलिक फॉर्म में आया. अब अगर हम चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए यू टैग का यूज करना होता है. यू टैग भी कंटेनर टैग है, ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा, और जो कुछ भी हमें अंडरलाइन करना है वो हमें उसके बीच में लिखना होगा. तो देखिए जो भी ये हमने लिखा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरलाइन टैग. तो क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा अंडरलाइन होकर आ गया. अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मैं इसी वर्ड को कंप्यूटर को ही अंडरलाइन करके दिखाती हूँ. तो हम यू टैग लिखेंगे, उसके बाद अपना वर्ड लिखेंगे जो भी हमें अंडरलाइन करना है और फिर यू टैग को हम क्लोज कर देंगे. फाइल में जाएंगे और इसको सेव करेंगे और अपना आउटपुट चेक करेंगे. देखिए ये कंप्यूटर जो है वो हमारा अंडरलाइन होकर आ गया. ठीक, यहाँ पे बी आर टैग का यूज करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, दोबारा से कंट्रोल एस कर सकते हैं या फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं. और अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो कंप्यूटर हमारा अंडरलाइन हो गया. आई होप सो कि तीनों में आपको डिफरेंस नजर आया होगा. जो हम नॉर्मल लिखते हैं वो कैसा डिस्प्ले होता है, जब हम बोल्ड करते हैं तो कैसा लगता है, इटैलिक का क्या आउटपुट होता है और अंडरलाइन का क्या आउटपुट होता है. So I hope so you understand this concept, and if you still have any query you can drop a message in the comment box. So thank you for watching this video.